अब हम लोग सम्स चालू कर रहे हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने पास जो बुक है वो निकालना। आई एम ऑन द पेज, गुड। आपने, हाँ, 301, ओके, 301, पेज 301, सॉल्व एग्जाम्पल्स, डन दिया। ओके, सो सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट सी टू इट, उसमें देखते रहना और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 है जो है पीटी, प्रूव दैट वाला। ओके, उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका आंसर आपको लाना है 2 कोसेक ए। आंसर क्या चाहिए आपको? राइट हैंड साइड पे 2 कोसेक ए चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? दिस इज इक्वल टू 2 कोसेक ए, ये आपको लाना है, 2 कोसेक ए लाना है। अच्छा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग शुरू करते हैं एलएचएस से। विल स्टार्ट विद एलएचएस। हमारे पास एलएचएस में क्या है? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो ध्यान में आनी चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है ना वो अलग अलग है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। और जब भी दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? साइन ए, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो बाकी का चीज है उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन ए ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी साइन ए इंटू साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा हमको? साइन स्क्वायर है एज इट इज, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर। इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला हमको अप्लाई करनी पड़ेगी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आती होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या मिला है? ये पहला टर्म देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, बुक में बाद में देखना। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 और एक 2 कॉस ए बच गया तो प्लस 2 कॉस ए अपॉन, नीचे मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देन यहां तक क्लियर? एनी डाउट्स? जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप क्या किया है जिया? स्टेप ये किया है कि हम लोगों ने दोनों का डिनोमिनेटर देखा और डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रोल नहीं है, जस्ट हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ट्रिग्नोमेट्री का रोल कहां से आया? कि हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 लिखा, वहां से ट्रिग्नोमेट्री का रोल आया। उसके ऊपर का जो भी हम लोगों ने सिंपल एक्सपेंशन किया हुआ है। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है? तो हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 2 प्लस 2 कॉस ए, और नीचे क्या बचा हुआ है? आई थिंक 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है, यही बचा हुआ है हमारे पास। ओके, अब ऊपर का जो 2 प्लस 2 कॉस है उसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मुझे नीचे क्या, अंदर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा? 1 प्लस कॉस है, और अंदर ब्रैकेट में भी 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, होल ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 2 अपॉन साइन है, 2 अपॉन साइन है मिलेगा। और यहाँ पे देखो, मैंने एक फॉर्मूला लगाई थी कि साइन ए किसका उल्टा है? द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कोसेक ए। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, अभी फॉर्मूला का लिस्ट आपने लिखा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कोसेक ए। तो यही आपको चाहिए था, दैट वाज द राइट हैंड साइड। ओके, एलएचएस से हम लोगों ने चालू किया एंड विल रीच टू द, वी हैव रीच टू द राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं।
जो आपको दिया हुआ है सेम टाइप के सम होंगे तो मैं बोलूंगा आपको कि आप ट्राई करना, अभी सेम टाइप के नहीं है। तो कोसेक ए माइनस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है, एंड सेकेंड ब्रैकेट आपको जो दिया हुआ है दैट इज सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। ओके, दिस इज योर एलएचएस एंड आपको इसका आंसर क्या लाना है, यू हैव टू ब्रिंग व्हाट यू हैव टू ब्रिंग दैट इज 10a, आपको इसका आंसर 10a लाना है। ठीक है, ओके। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये एक मैं आपको क्या बोलते हैं एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलने वाला हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा कोई भी टाइप का सम आए तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी टाइप का सम आए, आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या करूं, जैसे ये सम देख के शायद मैं अगर आपके स्टेज पे होता तो मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं ये क्या करूं इसमें आगे, जस्ट। लेकिन उसमें क्या करना है, आपको सम सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप अपनाना है कि कोई भी चीज जो अलग दिखाई दे रही है उसको कैसे भी करके साइन और कॉस में ले आओ। सारे टर्म्स जो है वो साइन और कॉस में ले आने हैं। ओके, तो ये फिक्स कर लो मगज में कि सबको किसमें हम लोग ले आएंगे, सबको किसमें हम लोग बना देंगे, विल कन्वर्ट द होल थिंग्स इनटू साइन और कॉस, साइन एंड कॉस, सॉरी साइन एंड कॉस, यानी सारी चीजों को हम लोग साइन और कॉस में ही बना देंगे। ओके, सो यहाँ पे एलएचएस से मैं चालू करता हूँ। देखो, सबसे पहला कोसेक है, तो ये कोसेक है मेरे को साइन में चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इज इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन है। अच्छा, ये तो साइन है ही, तो इसको अड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा ब्रैकेट चालू करते हैं हम लोग, तो सेक है, तो सेक है मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। सेक किसका उल्टा है, कॉस का रेसिप्रोकल है, माइनस कॉस है उसकी जगह पे। ओके, सेक स्क्वायर ए आ गया, तो ये अपने को नड़ेगा, तो इसको अपने सेक स्क्वायर ए मतलब सेक किसका उल्टा है, कॉस स्क्वायर ए का उल्टा है। स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया, सिंपल होता तो मैं उसको एज इट इज रहने देता। अब ये देखो, ये पहला ब्रैकेट है, इसमें तो दो डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए, तो अब डिनोमिनेटर को अपने सेम करते हैं, मतलब कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन ए इंटू 1, मतलब मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन ए इंटू 1 इज व्हाट, साइन ए, 1 इंटू साइन ए इज साइन ए, और बाकी की चीज को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 सामने जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ गया, एंड माइनस साइन ए इंटू साइन ए, सो दैट विल बी साइन स्क्वायर ए। ओके, उसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, कॉस ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने, और कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए, एंड 1 सामने जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? ओके, सो यहाँ पे अब फॉर्मूला जो मैंने लिखा ही है, जो लास्ट जो पैराग्राफ में लास्ट 4th पॉइंट पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा ही है, उसमें ढूंढो सब फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला के अंदर की फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे कॉस ए एज इट इज, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम लोग पीछे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है, वो दोनों कट जाएगा। ओके, दोनों कट जाएगा, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, एक मिनट जिया, वेट अ मिनट, थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम आया है, एक मिनट हो, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन है, साइन स्क्वायर ए है, तो एक स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, वी हैव साइन ए अपॉन नीचे क्या बच जाएगा, कॉस ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए, यू नो इट इज व्हाट, tan a, सो दैट इज योर RHS, यही हमको चाहिए था राइट हैंड साइड पे, साइन ए अपॉन कॉस ए मिल गया, यानी वो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड सम। ओके, अब हम लोग थर्ड सम पे जाते हैं। यस, हो गया, ये समझ में आ गया।
तो एक आपको मैंने इसका एक ट्रिक सिखा दी कि जब भी कुछ ऐसे टर्म्स है जहां पे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। खाली आपको देखो ये वाला टर्म देखो, जैसे फर्स्ट स्टेप दिया हुआ था कि कोसेक सेक दिया हुआ था, लेकिन ये वाला आप स्टेप देखो, ये वाले स्टेप में आपको साइन और कॉस ही दिखाई देगा। ठीक है, साइन और कॉस जैसे ही दिखाई दे तो आपको जस्ट उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आप कुछ, यहाँ ये थर्ड स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया, थर्ड स्टेप में जस्ट मैंने क्या किया, उसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश की है। तो एक बार आप यहां तक पहुंच गए ना, बाद में आपको खाली जस्ट मैथमेटिकल स्टेप ही अप्लाई करने हैं। ओके, सो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो यू हैव एग्जाम्पल 3। अब आपके पास एग्जाम्पल 3 है जहां पे आपको दिया हुआ है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। ओके, ये आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू ब्रिंग cos A प्लस sin A। ये आपको RHS में चाहिए, RHS में आपको चाहिए cos A प्लस sin A। cos A प्लस sin A आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला आपको, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। अब ये तो कुछ अजीब दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया आपको कि क्या करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सबको साइन और कॉस में लाने की कोशिश करोगे। तो कॉस से ऊपर एज इट इज है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस tan A को मैं छेड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, sin A अपॉन कॉस A हो जाएगा। ठीक है, sin A अपॉन कॉस A हो जाएगा। यहाँ पे sin A एज इट इज रहेगा। 1 माइनस cot A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज cos A अपॉन sin A हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे नीचे के टर्म को फोकस करो, ऊपर का टर्म मैं एज इट इज रखूंगा, तो cos A ऊपर एज इट इज रहेगा। 1 के नीचे 1 रख दिया मैंने, 1 के नीचे क्या रख दिया 1, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos A। 1 इंटू cos A इज cos A, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 1 इंटू cos A इज cos A, cos A सामने चला जाएगा, सो इट विल बी cos A माइनस sin A, ऐसा आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूंगा, sin A, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया मैंने। ओके, सो sin A इंटू 1 का एलसीएम इज sin A एंड क्रॉस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बी sin A माइनस cos A। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके, सो नाउ अब ये cos A जो है वो थर्ड पे है, उसको हम लोग फर्स्ट पे ले आते हैं। उसी तरह से sin A जो है, जो नीचे है, नीचे के नीचे ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos A, सो दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर A अपॉन नीचे क्या बचेगा, इट विल बी cos A माइनस sin A। ओके, प्लस sin A इंटू sin A, इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर A, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, sin A माइनस cos A। अब यहाँ पे अगेन दोनों टर्म कुछ कुछ सेम दिखाई दे रही है, और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मेरे लिए मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये पहला जो टर्म है, ये वाला जो पहला टर्म है, कर्सर को देखो, पहला जो टर्म है उसमें पहला cos A दिया हुआ है, बाद में sin A दिया हुआ है। तो अगर मैं ये cos A को पहले लिखूं, जस्ट जैसे कि मैं माइनस cos A को पहले लिखूं ये वाले टर्म में, और sin A को बाद में लिखूं तो प्लस sin A हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देता हूं तो ये प्लस वाली जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चेंज होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि cos स्क्वायर A अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास cos A माइनस साइन A, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये जो साइन जो प्लस थी उसकी जगह पे अब मैं माइनस लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं माइनस लिखूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। इसको मैं आप क्या लिख सकता हूँ, तो ये भूल जाओ आप, ये sin A माइनस cos A को मैंने क्या लिख दिया, आई कैन राइट एज cos A माइनस sin A, लेकिन उसके लिए चेंज मैंने क्या किया, प्लस की जगह पे मैंने अब माइनस दे दिया हुआ है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए नीचे एलसीएम में कॉमन टर्म मिल जाए मेरे को, तो मेरे को कॉमन टर्म क्या मिल गया, cos A माइनस sin A, वो मुझे मिल गया, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ऐसा मेरे को आ जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ओके, सो यहां तक लिख लिया है, तो मैं आगे बढ़ू। ओके, सो आपको क्या मिल गया, यू हैव cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, cos A माइनस sin A, ये आपका बचा। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगी, फॉर्मूला क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज द फॉर्मूला।
तो ये फर्स्ट जो टर्म है उस पर अप्लाई हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a माइनस साइन a इंटू cos a प्लस साइन a, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन a। तो cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a कैंसिल हो गया, बच क्या गया, cos a प्लस साइन a, एंड दैट इज अवर RHS। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। देखो सम सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, जस्ट आपको मैथमेटिकल स्टेप आने चाहिए, जैसे ये थर्ड वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, अरेंज करना आइटम्स, और कुछ भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत है, लेकिन वो यहाँ पे ही है कहीं ना कहीं। टेन और कॉट को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन और कॉस में, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी चीजें हैं, नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, प्रूफ दैट का सम है, तो उसको जस्ट आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो साइन एंड कॉस में, एंड आगे की भाषा जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगी। जस्ट आपको मैथमेटिक्स जो लॉजिक है वो लगाना है। ओके, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। ओके, सो अब एग्जाम्पल 4 पे हम लोग आते हैं, जहां पे हमको क्या दिया हुआ है, sec a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस sec a अपॉन sec a प्लस 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, 2 कोसेक स्क्वायर a, ऐसा बोला हुआ है। ओके, सो इसका LHS चालू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। ओके, तो पहला sec a है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन कॉस लिख दूंगा। न्यूमरेटर को मैंने लिख दिया इस तरह से, होल अपॉन sec a वापस से आया, इसको वापस से लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a माइनस 1, प्लस यहाँ पे भी sec a आया, इसको भी क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a, यहाँ पे भी sec a आया, इसको भी क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a प्लस 1। ओके, अब इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेने का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ऊपर को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अकेला बेचारा है, उसको क्या छेड़े। ओके, नीचे वाले को हम लोग देखते हैं, नीचे वाले 2 है तो इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो cos a इंटू 1 इज cos a, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। ओके, प्लस यहाँ पे भी ऊपर अकेला है, उसको बेचारे को छेड़ेंगे नहीं, तो 1 प्लस cos a उसकी जगह पे, नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, सो cos a इंटू 1 इज cos a, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। ओके, अब जो चौथे माले वाले पे है, देखो 4 फ्लोर हो गए, 1 2 3 4। फोर्थ फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, थर्ड फ्लोर वाला सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा, यहाँ पे भी फोर्थ फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, थर्ड फ्लोर वाला सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, cos a सबसे ऊपर आ गया, तो cos a इंटू 1 इज cos a, अपॉन में क्या बचेगा cos a इंटू 1 माइनस cos a, ठीक है, यही बचेगा हमारे पास। एंड उसी तरह से दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस करके क्या बचेगा हमारे पास, cos a अपॉन में, सो 1 अपॉन 1 माइनस cos a नहीं होगा, क्योंकि cos a न्यूमरेटर में जा रहा है cos a के ऊपर, तो cos a कट हो जाएगा ना। हाँ अब वो करेंगे ना कट। ओके, आपको हाँ जल्दी काटने की आदत है, वो बात बराबर है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करेंगे, हर एक स्टेप को क्लियरली लिखेंगे। तो यहाँ पे अब cos a कट करूंगा, यहाँ पे भी cos a कट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस cos a, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos a। ओके, अब जस्ट यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा। ओके, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a। जो स्टेप से ना दिखाई दे तो बोल देना हो मेरे को, ये शायद स्क्रीन ढक जाएगी है ना आपकी, तो जो स्टेप से ना दिखाई दे तो मेरे को बोल देना। और ये 1 प्लस cos a क्रॉस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos a, बीच में प्लस आएगा, और ये 1 माइनस cos a सामने चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस cos a। ओके, ये हो गया, एंड cos a प्लस माइनस cos a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस 1 माने के 2, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, एंड 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a मतलब a माइनस b, a प्लस b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा, स्क्रीन ढक तो नहीं रही है ना आपकी, दिखाई दे रहा है सब कुछ लिखा हुआ। ओके, सो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस cos स्क्वायर a, 2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर a। नाउ सी 1 माइनस cos स्क्वायर a किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर।
ओके तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन में जब साइन स्क्वायर ए होगा तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ए। स्क्रीन ढक नहीं रही है ना? ओके सो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलेगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, दैट इज द राइट हैंड साइड, RHS लिख लो इतना। डन सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट सम पे हम लोग आ जाते हैं। So sum number 6. Prove that again PT plus 1 minus sin A upon 1 plus sin A is equal to sec A minus tan A the whole square, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, sec A minus tan A the whole square। ठीक है, तो यहाँ पे LHS दिया हुआ है एंड RHS दिया हुआ है, दो चीज दी हुई है। लेकिन अगर LHS को आप गौर से देखो तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ये ऑलरेडी साइन के टर्म्स में है ना, ये ऑलरेडी साइन के। जिया मैं 5 मिनट में आपको आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं 2 मिनट में ज्वाइन होता हूँ वापस से। हाँ यस जिया पता चला। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें ऑलरेडी ये टर्म साइन ए में है, सुनाई दे रहा है ना, ऑडिबल हूं ना मैं? ओके तो ऑलरेडी ये टर्म साइन ए में है और इसमें आगे हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम जैसा भी कुछ भी नहीं है, तो इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड को देखो तो यहाँ पे सेक और टेन है, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करने का मिलेगा, यानी ये सब में हम लोग आरएचएस से आगे बढ़ेंगे। कहां से आगे बढ़ेंगे? राइट हैंड साइड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर जो है उसको हम लोग आगे बढ़ावा देंगे और सेक ए को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को हम लोग लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके ये इस तरह से लिख देंगे द होल स्क्वायर। ओके नीचे नीचे कॉसे कॉसे तो सेम है ही, तो कॉसे एक ही लिखेंगे हम लोग, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर। देन इतना पता चल गया। ये सॉल्व किया आपने कि बाकी ये सॉल्व करना हो गया? ओके सो देख लो, तो भी देख लो
अब 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे एंड इसको हम लोग किस तरह से लिख देंगे, इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। एंड कॉस स्क्वायर ए की फॉर्मूला देखो आप, कॉस स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 साइन ए आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 साइन ए आ जाएगा, इस तरह का कुछ सेटअप हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 के ऊपर मैं स्क्वायर चढ़ा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, ए माइनस बी एंड a plus b, 1 minus sin a and 1 plus sin a, डन। 1 minus sin a 1 minus sin a, ये ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो वो कट हो जाएगा एंड मेरे पास जो बचेगा 1 minus sin a upon 1 plus sin a will be the final answer, जो मेरा RHS है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया? ओके, सेकंड सम हम लोग ले लेते हैं। आई थिंक अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, 2 सम पे अटके थे वो अब क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बढ़ रहा होगा आपका। ओके, तो अब सेकंड सम हम लोग ले लेते हैं। सेकंड सम हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यहां पे मेरे को क्या लाना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए द होल स्क्वायर, राइट, ये लाना है। उसी की तरह है, उसी की तरह है, आप राइट हैंड साइड से चालू करोगे, कोसेक ए को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन साइन, कॉट ए को क्या लिख दोगे, कॉस अपॉन साइन। ओके, तो उसी की तरह है। ओके, सो इट इज सेम एज सम 1 अभी जो किया, तो ये आप बाद में ट्राई कर लेना। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल 7 में कुछ अलग टाइप के सम दिए हुए हैं। अब आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो पहले मैं सिखा देता हूं आपको, तो जस्ट हेडिंग देनी हो तो दे देना कहीं पे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये एक्चुअली में 2 इंसान थे जो अफ्रीका से भाग के आए थे एशिया में। ऐसा कुछ भी बोलने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि अफ्रीका के नाम भले लगते हो लेकिन ये अफ्रीका के कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली में मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो, जैसे 1 अपॉन जैसे कि 1 अपॉन a माइनस बी होता है, 1 अपॉन a माइनस बी होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a और b तो रखेंगे, ओके, a और b रखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे हम लोग प्लस कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी चीज है वही हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यानी ये तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी सेम चीज हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो एक्चुअली में तो ये चीज कट हो जाती है, यानी हम लोगों ने सम में कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। तो यही चीज कुछ हमको करनी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो खेलने का है। अब एग्जांपल नंबर 7 से। ओके, सो एग्जांपल 7 क्या दिया हुआ है एग्जांपल 7 में, यस, एग्जांपल 7 में ये दिया हुआ है कि 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग बोलेंगे LHS, इसको हम लोग बोलेंगे RHS। अब आपको क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर अभी तो आपने बोला था कि कोई भी सम दिखाई दे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, और अब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो ला रहे हो, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग साइन और कॉस में अब चेंज नहीं करेंगे, हम लोग इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप LHS को यहाँ पे देखो, LHS किसमें है, कोसेक कॉट में है, और RHS में साइन कॉस जैसा नहीं चाहिए, RHS में भी हमको कैसा चाहिए, कोसेक और कॉट जैसा ही चाहिए। ओके,
तो वही चीज आपको कोसेक और कॉट जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वही चीज आपको राइट हैंड साइड पे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए, राइट। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस में आप कन्वर्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस से उसको कोसेक और कॉट में ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए दिया हुआ है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में अप्लाई कर रहा हूँ, लिखने की कोई यानी इसमें ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करोगे, कोसेक और कॉट अपॉन क्या लिख दोगे, कोसेक एंड कॉट, ओके। लेकिन बीच में हम लोग माइनस की जगह पे व्हाट विल राइट, प्लस। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे प्लस लिख देंगे, ओके। 1 इंटू कोसेक ए कॉट ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए, ओके। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आंसर क्या होता है, लास्ट लिस्ट देखो जिया बुक में, लास्ट लिस्ट देखो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आंसर, यस 1, ओके। तो ये आपको फाइनली मिल गया आपका आरएचएस विच इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज द फाइनल आंसर, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही लाना था आरएचएस में, कोसेक ए प्लस, सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या, कोसेक स्क्वायर, अच्छा वो अभी आपने कहीं राइट हैंड साइड पे देखा ना, इसलिए कहीं वो बुझ गया, ध्यान दो यहाँ पे, इसलिए आज स्क्रीन चालू करने के लिए बुलाया है, क्योंकि इसमें एक भी स्टेप नहीं पता चलेगा तो बिल्कुल उड़ जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पे फोकस करो। राइट हैंड साइड पे पूरी फॉर्मूला की लिस्ट है, वो देखनी थी, आपको देखनी है। नहीं नहीं नहीं, आप बुक में देखो, बोले राइट हैंड साइड पे पूरी फॉर्मूला की लिस्ट है, लेकिन वो पूरी फॉर्मूला की लिस्ट अभी नहीं देखनी है, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाई है उस पर फोकस करो, ओके। सो इतना हो गया होगा आपका। आपके सम्स है ना, जितने भी सम्स है एक्सरसाइज के, वो इसी को एग्जांपल्स को ही फॉलो करेंगे। तो आज मैं इतने जितने होते उतने सम्स आपको करा दूं, तो एक बार खुद से जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर कहीं पे भी अटकते हैं तो मेरे को बोलना, लेकिन डाइजेस्ट में से बिल्कुल भी मत देखना, ओके। डाइजेस्ट में से मत देखना, जितना हो सके खुद से कोशिश करना, ट्राई करना, ओके। सो नेक्स्ट सम हम लोग ले लेते हैं, लिख लिया इतना आपने, ओके। डन सर। ओके ओके, सम नंबर 2, sec a minus 10a अपॉन sec a प्लस 10a इज इक्वल टू, आपको क्या लाना है, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर a माइनस 2 sec a 10a। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता पाऊं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कब अप्लाई करना है। अगेन इसके भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे sec a 10a है, राइट हैंड साइड पे भी sec a 10a है, तो इसमें साइन और कॉस में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। इसमें भी अगेन साइन और कॉस में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, क्योंकि sec और tan में ही आंसर लाना है। तो इसमें साइन और कॉस में जाके वापस से साइन और कॉस में आ तो जाएगा, उसका ऐसा मतलब नहीं है, जब भी आप अटको तो वो आपका एक रामबाण इलाज है, ओके। रामबाण इलाज है वो आपका, कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करके वो सम को उलझा दो और करते करते वहां पे पहुंच जाओ, ओके। तो लेकिन
जब तक हम लोग थोड़ी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो एक ट्रिक है, तो उससे आपको आंसर मिल जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेके माइनस 10 है अपॉन नीचे भी क्या है हमारे पास, सेके प्लस 10 है। अब मैंने आपको क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका आपको उल्टा करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, सेके प्लस 10 है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सेके माइनस 10 है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेके माइनस 10 है। ओके, दोनों बाजू सेम मैं करूंगा, यानी जो ऊपर है वो नीचे यानी कट जाएगा, यानी मैंने क्वेश्चन में खुद के ऊपर कुछ, क्वेश्चन में अलग कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन है उसको ही मैंने फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, ऊपर क्या है, सेके माइनस 10 है, सेके माइनस 10 है, तो 2 बार हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेके माइनस 10 है दी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, सेके माइनस 10 है दी होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। इधर ही मैं लिख रहा हूं, आप नीचे स्टेप करना। ओके, मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। सेके माइनस 10 है द होल स्क्वायर, यानी इसमें फॉर्मूला कौन सी लगेगी, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या है, ए स्क्वायर मतलब सेक्स स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए 10 ए, ओके, प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा ये, होल अपॉन सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा 1, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या बचा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा बचा मेरे पास। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड पे थोड़ा गौर करो, तो माइनस 2 सेक ए 10 है, माइनस 2 सेक ए 10 है, आ गया 10 स्क्वायर है, 2 टाइम्स 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टाइम्स 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको कुछ चेंज करने की जरूरत है कि सेक्स स्क्वायर है जरूरत नहीं है हमको। देखो राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी सेक्स स्क्वायर है नहीं आया हुआ है, कहीं पे भी राइट हैंड साइड पे सेक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पे हमको सेक्स स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो सेक्स स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, फोर्थ लिस्ट में, जो फोर्थ लिस्ट मैंने लिखा है उसमें सेक्स स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या है, 1 upon cos square a, डूब मरो पानी में, फोर्थ लिस्ट कह रहा 1 हूँ, upon sin square a, अरे ओ फोर्थ लिस्ट, अच्छा हाँ हाँ, वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में मेरे को नहीं जाना है, जो भी आंसर लाना है वो न्यूमरेटर में लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप है इसलिए 1 एज इट इज, तो 1 एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब 10 स्क्वायर है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 2 टाइम्स 10 स्क्वायर है, 2 टाइम्स 10 स्क्वायर है माइनस क्या आ जाएगा 2 सेक ए 10 ए, एंड दैट इज माय आर एच एस, राइट हैंड साइड। ओके, तो थोड़ा ध्यान से करो, फोर्थ लिस्ट बोला है तो फोर्थ लिस्ट को खोल के देखो, डन सर। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 हो गया ना, एग्जाम्पल 8 में आ जाते हैं अपने। एग्जाम्पल 8, ओके, अब उसमें क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमको लाना है। जी, जहां से बाउंसर जाना चालू हो ना तो बोल देना हो, यानी समझ में ना आए तो वहां से बोल देना, क्योंकि वहां पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि पॉपकॉर्न देखा है, पॉपकॉर्न मकई के दाने जब हम लोग रखते हैं ना और ज्यादा हम लोग मकई के दाने भर देते हैं ना, तो जब वो फूटता है ना तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, ऐसा ना हो। ओके, तो जहां पे भी आपको लगे कि भाई सर जो हमारा कुकर है वो ज्यादा भर गया है, तो बोल देना मैं दाने और नहीं डालूंगा। ओके, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, मेरे को बोल देना पहले ही। तो यहाँ पे LHS लेंगे हम लोग, और उसी तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो का सम है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हो, और दूसरी एक मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से करूंगा, तो 1 प्लस कॉस ए को मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, ऐसा लगा दूंगा। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे
साइन ए एज इट इज इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 1 1 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए एज इट इज एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फोर्थ लिस्ट में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए है। क्लियर। अब यहाँ पे साइन ए और साइन स्क्वायर ए एक एक कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे क्या बचेगा साइन ए, ऐसा बचेगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या बचेगा साइन ए। अब ये जो साइन है ए है वो मैं दोनों में इंडिविजुअल ले लेता हूं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा हो जाएगा। दोनों में मैंने क्या ले लिया इंडिविजुअल ले लिया। एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, साइन ए किसका उल्टा है, अरे साइन ए का उल्टा क्या है कोसेक ए। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट, और ये आपका आरएचएस आ गया है। ओके, ये आपका आरएचएस आ गया है। दिस इज द मेथड 1, ये आपकी मेथड 1 है जहां पे हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया। मेथड 2 जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे पहले हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, मेथड 2 में लिख देता हूं मेथड 2। ओके, यहाँ पे आप एनालाइज करो ओके, मेथड 2 में आप क्या एनालाइज करोगे कि इसका जो वेट अ मिनट, इसका जो एलएचएस है वो ऑलरेडी साइन और कॉस में है। ओके, वो ऑलरेडी किस में है साइन और कॉस में है, और उसमें सॉल्व करने के लिए आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे कि चलो हम लोग मेथड 2 में राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं, आरएचएस से सॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि आरएचएस को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस से कोसेक और कॉट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैसा जो हम लोगों ने पहली मेथड जो देखी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डन। सो यहाँ पे आरएचएस क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, कोसेक ए को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, एंड कॉट ए को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये दोनों के नीचे क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, एंड 1 माइनस कॉस ए ऊपर एज इट इज रहेगा। समझ में आया, ये ऊपर 1 माइनस कॉस ए आ गया और नीचे क्या आ गया साइन ए आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये अभी रहने दो, ये मैं सिखा होगा डोंट वरी, लेकिन ये अभी रहने दो। आप मेथड 1 खाली कॉपी कर लो, अभी जस्ट कॉपी मेथड 1, डोंट वरी अबाउट मेथड 2। करना है आगे, मेरे को एक डाउट है, बट इसमें पहले एलएचएस पे साइन है और 1 अपॉन कॉस से था ही 1 प्लस कॉस से, आरएचएस में था कॉस से के माइनस कॉट है, तो फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने की क्या जरूरत है? यानी आरएचएस में क्या था कोसेक ए माइनस कॉट, ऐसा बोल रहे हो? ये देखो ये जो तो मैंने आपको दोनों, हाँ, यानी आप यूं बोल रहे हो कि यहाँ पे साइन से कॉस में है और वो अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कहाँ पे होगा? देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कंपोनेंटो डिविडेंडो कब लगेगा, साइन और कॉस में कब चेंज करना है, तो ये कोई मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ मेथड, इट इज अ थिंग कि जस्ट आपको ऐसा एनालाइज करना है, इट इज अ एनालाइजेशन। ओके, ये एक एनालाइजेशन है, ये कोई मेथड नहीं है कि ऐसा करने पे कंपोनेंटो डिविडेंडो ही लगेगा। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, यानी कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला जो सम है उसमें आप साइन कॉस से करोगे, करते जाओगे तो उसमें भी आंसर तो सेम आएगा। या फिर अगर हम लोग बात करें कि जो स्टार्टिंग में था उसमें भी आप कंपोनेंटो डिविडेंडो से चालू करोगे, कहीं पे भी कोई भी मेथड सेट हो सकती है।
ओके लेकिन आपको एनालाइज करना है कि आंसर किससे फास्ट आता है और वो मेथड आपके हिसाब से अप्लाई करनी है। इट इज नॉट दैट क्या भाई साइन और कॉस, वहां पे भी साइन और कॉस हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। वो मेरा एनालाइजेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अ कंक्लूजन। ओके वो मेरा एक कंक्लूजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो वहां पे जाके कि क्या इसमें करेंगे। ओके इसलिए मैं आपको मेथड 2 बताने वाला था, लेकिन वो अभी हम लोग आगे चलेंगे तब मैं आपको वो क्लियर कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये जैसे जैसे सम आगे सॉल्व होते जाएगी, आपकी ग्रिप आती जाएगी, प्रैक्टिस करते जाओगे तो इजी लगेगा आपको। ओके बाद में आप खुद बोलोगे कि सर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते थे, इसमें ये वाली मेथड अप्लाई करते थे, वो टाइम भी आएगा। ओके लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगेगा, तो इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक कि इसमें से इसमें जाना है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। ओके कन्वर्ट इनटू द साइन कॉस, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इट इज माय एनालाइजेशन, वो मैंने एनालाइज किया हुआ है ताकि सम जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, या फिर मैं वो टेक्निक अपनाता हूँ कि सम किस तरह से सॉल्व करने के लिए, सम फटाफट सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए वो कहीं पे लिख लेना कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कहाँ पे लगाना है, साइन कॉस में क्या करना है। ओके ऑल द टाइम एक चीज तो है कि आप किसी को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। ओके आज के लिए इतना रखे जिया, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। यही देख लेते हैं, कल थोड़ा जल्दी हम लोग